दूंगा। जी एक इधर से कुछ लोग बोलना चाह रहे थे। भलाई समझो, जब नौजवान लड़के आते हैं 15-20 और बूढ़े आदमियों को लाइन में से निकाल करके धकेल के बाहर डाल देते हैं, न तो नेताओं को पता न प्रशासन को पता, लेकिन इन्होंने ऐसा कर। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा सुखपाल है जी। सुखपाल जी, आप दिखाने गए थे एम्स? हाँ जी। मैं एक बात कहता हूँ, मैं सुनिए, 4 दिन से मैं आपकी बात समझ लिया कि बुजुर्गों को लाइन में प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, औरतों की और बूढ़ों की होती है वहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो मुझे बड़ा ताजुब है, क्योंकि एम्स के बारे में उनकी तमाम सारे एक्टिविटीज में मैं जाता रहता हूँ, तो मुझे पता। लेकिन मैं अब क्या है, सारा खून में नाक से लथपथ। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं शो खत्म होने दीजिए सुखपाल जी, शो के बाद में तुरंत आपकी बात करूंगा। जी जनाब, कहाँ से? सर मैं अहमदाबाद से। मैं आपको बिल्कुल किसी आदमी को अपॉइंट करूंगा, वो जाएगा लेके आपको। जी सर मेरा कहना एक ही चीज है, ये लोग कहते हैं गठबंधन, बीजेपी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए, सो दैट मीन्स कि बीजेपी इज डूइंग अ गुड वर्क। इनको इकट्ठा होने की जरूरत क्या है? ये चुनाव लड़ना है इनको? सर चुनाव लड़ना है तो पब्लिक के लिए लड़े ना, अपने लिए क्यों लड़ रहे हैं? चाचा सलाम वालेकुम। जनाब कैसे आना हुआ? बस खैरियत से। कहाँ से, किधर से आ गई सवारी? ये हम उत्तराखंड बाजपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कांग्रेस, मैं आ गया। हाँ जी बोलिए। मैं सबके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबके बारे में देखिए हुजूर, एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इतना बड़ा तो कोई आदमी हुआ ही नहीं जो कहे कि मैं सबके बारे में बात कर लूंगा। आप अपनी बात करने के लिए मैं बिल्कुल ले लूंगा आपकी। कांग्रेस, देखिए इनको आपको पता नहीं है, एनडीए ने भी 38 गठबंधन किए हुए, 38 दल के साथ गठबंधन किया हुआ है। तो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है, और हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र आज खतरे में। आप देखिए लगातार क्यों कह रहे हैं हम, लगातार आपने देखा होगा हरियाणा में चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही थी, लेकिन इन्होंने ये इनके प्रकार क्या किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, पूरे देश के अंदर शांति की अपील। एक सेंटेंस आपका बस, एक मिनट प्लीज, के पॉइंट। हाँ जी, बात है जो कह रहे हैं लोकतंत्र आज खतरे में है। क्या इतने दिनों से लोकतंत्र खतरा में नहीं था? आपका सरकार गया तो लोकतंत्र खतरा में हो गया, ये क्या कहना है? हाँ चाचा कैसी बात है ये? बिल्कुल सही बात है। दुरुस्त है ना? बिल्कुल। बोले आपकी सरकार बन गई तो ठीक, रुको, आपकी सरकार बन गई तो ठीक, और अगर नहीं बनी तो लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल नहीं, खतरे में नहीं है। ठीक है जी। तो इस पे रिएक्शन मैं देख रहा था। ये सेंटेंस लोकसभा में भी चुनाव के दरमियान बोला जा रहा था, लेकिन जैसे ही आज हरियाणा चुनाव के बाद बोला गया तो देखिए कैसा रिएक्शन कैसा आया, तुरंत आया रिएक्शन। और जनता की नब्ज पे हाथ रहेगी तो बात गलती नहीं होगी। जी जनाब। लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी जी की राजनीतिक करियर खतरे में है, क्योंकि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। न समाजवादी पार्टी में, सिर्फ 30 सेकंड और लूंगा। अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे अपराध, इनके आप लोग जान लीजिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी प्रतिदिन 7,650 मुकदमे दर्ज होते थे, अपराध होता था, वो भी ज्यादातर अपराध जनता के दबाव में होता था, या अदालत कुछ जोड़ लीजिए कितने दिन इनकी सरकार कितना अपराध होता रहा। जात ये समुदाय विशेष के लिए इनके लिए छूट थी। दूसरी चीज बात ये आती, वो पार्टी जो पाठशाला बनाने का वादा करने आई और मधुशाला बना डाला, और पंजाब के अंदर नशे का अड्डा बना डाला भगवंत मान जी ने, वो शराब के ऊपर ना बात करे। जी मैं कोई भी छुटभैया नेता व्यक्ति आता है और जिंदा जलाने की बात करता है, गोली मारने की धमकी देता है। गृह मंत्री कहाँ है और कहाँ शांति स्थापित हो पाई है? ये तो चाहते थे नफरत का बाजार बनाने के लिए इन्होंने। राइट, सेकंड योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो आज हमने शराब पे लंबी बहस की, प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश में शराब को जो शराब को बेच के जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का बजट है, वो बजट इन्होंने 3 गुना किया कि 3 गुना टारगेट करेंगे, 3 गुना कलेक्शन चाहिए। और जो अपराध की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, ये जरा नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा देखें कि हमारे टाइम स्थिति क्या थी, आपके टाइम क्या है, और ये जनता भी जानती है। आप रजिस्टर नहीं करते थे, अरे पुलिस वालों को कहा जाता था फलाना समुदाय का होगा, रजिस्टर मत करना। रजिस्टर भी हो रहा है, न्याय भी हो रहा है। और न्याय की बात आ रही है, आपके समय में 450 एनकाउंटर हुए, वो फर्जी थे क्या? आपने हमेशा गुंडों का साथ दिया। आज पीड़ा इसलिए योगी जी ने कहा था कि जब डकैतों पे कार्रवाई होती है तो सरगना को दर्द होता है, ये दर्द इनका दिख रहा है। राइट,
बिहार, आम आदमी पार्टी। देखिए बिहार और गुजरात में ये भूल रहे हैं कि इन्हीं की सरकार है, जहां पर नकली शराब पी पी के लोगों की जान जा रही है और अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। तो ये बताइए, इनका शासन और प्रशासन इतना निकम्मा है कि वहां पर इतने अवैध शराब के कारोबारी काम कर रहे हैं, इतनी सहूलियत से वहां पे शराब मिल जाती है, शराबबंदी होने के बावजूद। तो सबसे ज्यादा अगर देश का कोई नुकसान कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है। शराब के दलालों को हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, शराब के दलालों को। और आपका मुख्यमंत्री जो अब नहीं है, उसने बोला था आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के लिए कि नायर के साथ यही लोग कोऑर्डिनेट करते थे। दलालों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सर एक लास्ट चीज, आज हम भावनाओं पे नहीं, आज हम तथ्यों पे बात करते हैं। आज अभी महोदया ने बोला कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज इस देश के युवा, तमाम ये जो युवा, भारतीय देश की युवाओं की एक प्रश्न है कि महोदया तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लाई गई, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जब मर्दों को पकड़ पकड़ के जनता को पकड़ नसबंदी कराई गई। क्या तब सर आपने पढ़ा होगा 42nd सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, पूरा एक तरीके से संविधान बदल दिया जाता है रातों रात। जब राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इंदिरा गांधी ने मैल प्रैक्टिसेस की हैं इलेक्शन के अंदर, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलने के लिए पार्लियामेंट की क्या एज है आपकी? सर 19 साल। सर बात खत्म नहीं हुई है। सर रातों रात आप पार्लियामेंट अगले दिन लाते हैं, संविधान में बदलाव करते हैं कि प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी अपराध नहीं, मतलब वो अपराधी नहीं हो सकते, उनके ऊपर केस नहीं लिया जा सकता। यानी कि आप असली मायने में लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हुई थी। कटियार साहब, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता। क्या नाम है आपका? नैवेद्य शर्मा। शर्मा जी, मोदी जी के शासनकाल में वो बात बहुत पुरानी है